नमस्कार दोस्तों, माय टैरोट ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है और अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का वीका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरा एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि उनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है या फिर उनके रिलेशनशिप का शादी तक क्या जाएगा या जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसने मुझे किया था। तो एज ए व्यूअर उनके रिक्वेस्ट रखना मेरा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानती हूँ और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इतना अच्छा अच्छा टॉपिक मुझको रीडिंग के लिए सजेस्ट करते हो ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके और मैं भी आपको थोड़ा सा मेरा जो भी रीडिंग है उसको एज ए गिफ्ट आपको दे सकूँ। तो आप लोग देख सकते हो इधर पे 3 पाइल मैंने रखा है। एक है ये वायलेट कलर की एक फ्लिप्स है, वायलेट कलर की, ये है पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2, पिंक कलर की एक फ्लावर है। और ये है पाइल नंबर 3, एक ब्लैक एंड सम शिमरी टाइप का एक फ्लावर है। इधर पे आप लोग 3 कार्ड्स को देख लीजिए, 3 पाइल को थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए। आपको जिस भी पाइल के ऊपर ज़्यादा रेजोनेटेड फील होता है आप उसी को चूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन के द्वारा आप चूज़ कीजिए। और मैं बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ सब कुछ पूरा रीडिंग अगर नहीं भी रेजोनेट होता है तो जितना भी होता है उतना ही आप लोग ले। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने एनर्जी के साथ ये रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, मेरा आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक खेल है या फिर मुझे पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं। हम लोग बहुत ही मेहनत से मेडिटेट करके फिर ही कार्ड्स चुनते हैं, कार्ड्स को उठाते हैं, फिर आप लोगों के लिए रीडिंग करने बैठते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि क्या हम लोग और जाके कमेंट सेक्शन में जाके स्लैंग्स दे के चला जाता है। तो ऐसे कैमरा के पीछे छुप के जो भी काम करते हो आप लोग, तो मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद नहीं आता है आप टोटली इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हो। पॉज करके दूसरा वीडियो या फिर दूसरा चैनल जिसके भी साथ एनर्जी के साथ आप रेजोनेटेड होते हो उसके चैनल आप देख सकते हो। क्योंकि स्लैंग देखकर किसी को छोटा करने में मेरा कोई मतलब नहीं है। और जो लोग स्लैंग देकर जाते हैं शायद उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो लोग ऑलरेडी डिप्रेस्ड इंसान है या फिर डिप्रेस्ड पर्सन है, ऐसे ही मुझे लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। और हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के रीडिंग से। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये क्लिप वायलेट कलर की क्लिप चॉइस किया था उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है। क्या आपके पार्टनर या फिर आपके जो भी अभी रिलेशनशिप में अगर हो आप लोग, तो आपके ये बात शादी तक जाएगा या फिर नहीं। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये आया है टैरो डेक से। ओशोजन टैरो डेक से क्या आया है देखते हैं। द चेंज, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ्स, करेज एंड प्रोजेक्शंस। शायद आप देख सकते हो, देख पा रहे हो शायद कार्ड्स को। मैं अपने हिसाब से कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखे। तो अगर मैं बात करूँ, ये है पाइल नंबर 1 की, जिस लोगों ने भी चूज़ किए थे मैं इधर रखती हूँ। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो, अभी शायद आप लोग मुझे आपके रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ लाइक प्रॉब्लम्स तो मुझे कुछ नहीं उतना ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लगता है थोड़ा सा झगड़ा, ऐसा मुझे कन्फ्लिक्ट्स कुछ लग रहा है। क्योंकि जो आपके जो पार्टनर है वो अभी ना थोड़ा सा अपने आप को लेकर थोड़ा बिजी है। पता नहीं, वो शायद अगर आप उनको रिक्वेस्ट भी करते हो कि चलो शादी कर लेते हैं, या फिर वो अगर आप कहते हो चलो इधर पे जाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, आप लोग कुछ उनको ऑफ़र करते हो ना, तो वो लोग ठुकरा देते हैं बार बार। ऐसा मुझे कुछ फीलिंग्स मुझे आ रहा है। और
थोड़ा सा एक मोनोटोनस टाइप की रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे इधर पे जो एनर्जी फील हो रहा है कि आप लोग शायद पास्ट बात से हो, या फिर आप लोग पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हो, या फिर ये जो इंसान है ये आपके पहले भी मतलब पहले से जानकारी है, या फिर आप जानते हो, ऐसे इंसान मुझे लग रहा है। मतलब बहुत दिनों की रिलेशनशिप है ये, नई रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है। बहुत दिनों के रिलेशनशिप के करीबन 5-6 साल या 7-8 साल मुझे लग रहा है हो चुका है, या फिर 4-5 साल भी मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 10 महीने हो सकता है, 1 साल की भी रिलेशन लग रहा है कि, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत देर की, मिनिमम 3-4 या 4-5 ईयर्स से आप लोग डेटिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके रिलेशनशिप का क्या अभी स्टेटस है, मैं बता दूं कि पास्ट लाइफ से अगर आप लोग आते हो, तो अगर कुछ आप लोगों ने गलत किया हो, या फिर ऐसा होता है हमें हमारे साथ कुछ कुछ टाइम हम लोग फील कर पाते हैं कि अगर कुछ हम पार्टनर को बोल देते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, लेकिन बोलने के बाद आपको ही बुरा लगता है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आप उनको उनके बता तो रहे हो, मतलब उनके साथ बातचीत तो कर रहे हो, कभी कभी आप लोग थोड़ा सा टेम्पर हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो, वो उनके आपको साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, मतलब वो आपको थोड़ा सा भाव दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, या फिर आपको उतना प्रायोरिटी अभी नहीं दे रहा है, तो शायद आप लोग थोड़ा सा चिढ़ जाते हो और कुछ गलत उल्टा सीधा बोल देते हो। तो मुझे इधर पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के कप्स एनर्जी फीलिंग्स आ रहा है। कप्स एनर्जी आया है 2 कार्ड्स में, मैं देख रही हूँ। शायद आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस हो सकते हो। वो 3 कार्ड्स मुझे लग रहा है इधर पे, हाईली चांसेस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कुछ लोगों के एयर साइन भी, सॉरी एयर नहीं, कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। और या फिर कुछ लोगों के लिए है हाँ, जैसे मैं कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, ऐसे ही मुझे फील हो रहा है। और कुछ कुछ लोग सॉर्ड एनर्जी कम लग रहा है, लाइक 5-10% लोग का सॉर्ड एनर्जी है। उन लोगों के शायद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हो आप लोग। तो उनका जो फीलिंग है ना अभी, जो वो थोड़ा सा फिकल माइंडेड है अभी, उतना ध्यान नहीं दे रहा है शायद आपको, या फिर आपको उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा सा मोनोटोनस फीलिंग आ रहा है, बहुत दिनों से एक ही टाइप का रिलेशनशिप वही चलते आ रहा है। थोड़ा सा अगर मसाले ले आना चाहते हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर कुछ नई चीज़ लाना चाहते हो, तो मुझे लगता है दिस इज़ द प्राइम टाइम टू चेंज योर सेल्फ। मतलब अगर आप थोड़ा सा रूड हो, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा रूड है, तो गलत बात बोल देते हो उल्टा सीधा, तो आप लोगों की अभी ना रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिसोर्स रीन्यूअल एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब पुराने चीज़ को भूलकर आपको सब कुछ पहले जैसा अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तो पुराने चीज़ों की, पुराने इमोशंस को थोड़ा सा आपको भूलना पड़ेगा, फिर जाके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और स्टेप लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप लोग बहुत ही हो, मुझे इमोशनल मुझे बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी इधर पे मुझे आ रहा है, क्योंकि इधर 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है और इधर करेज का कार्ड आया है। तो करेज इस टाइम ये है माँ दुर्गा की हम लोग प्रतीक मानते हैं जी। जो कार्ड है इसको हम माँ दुर्गा की तरफ मानते हैं, करेज कार्ड को। और एबंडेंस की साइन, ये दोनों है एबंडेंस की साइन। अगर आप लोगों की ठीक से प्रोजेक्शन होता है, आप लोगों की रिलेशनशिप ठीक ठाक चल जाते हैं, या फिर आप लोग दोनों आपकी मन में जो इल्यूशंस है वो आप लोग दूर कर देते हो पास्ट लाइफ से, या फिर अपने कुछ महीनों से अगर गलत फैमिलियाँ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है दिस इज़ द हाई टाइम यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। एंड अगर आप लोग ठीक से ये सब करते हो, और इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, 10 महीने या फिर 1 साल बाद आप लोगों की रिलेशनशिप का एक अच्छा 9 महीने या 10 महीने, 8, 9, 10, कुछ कुछ लोगों के लिए 8 महीने भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 9 महीने, कुछ लोगों के लिए 10 महीने भी मुझे लग रहा है, 1 साल भी हो सकता है। बहुत सारे लोग
ये जब वीडियो देखते हैं तो सबके लिए एक टाइप का एनर्जी काम नहीं करता है। हर एक के लिए एनर्जी का जो टाइप है वो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट होता है। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये 10 महीने में काम कर जाए, कुछ लोगों के लिए 1 साल तक भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 महीने तक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 महीने तक भी हो सकता है। 10 वाला एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि इधर में भी देखिए 10 मतलब ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये इंसान इमोशनल तो है आपकी तरफ, आप भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो इनकी तरफ। तो इन फ्यूचर मुझे आप लोगों के फ्यूचर दिख रहा है कि आप लोग अभी थोड़ा सा अगर पैसों के लेकर कुछ इंसान के मुझे कमी लग रहा है, शायद ये अभी कर्ज में डूबा हो या फिर उनके फिनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो कुछ लोगों के लिए। लाइक 4 to 5% इंसान मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप, लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि ज़्यादातर लोग कुछ अभी आप लोगों की खुद के लाइफ में उतना ज़्यादा आप लोग डूबे हुए हो। मतलब जो पुराना चीज़ है ना, वो पुराना चीज़ को, पुराने एनर्जी को आपको टोटली कट ऑफ करना है। जो पुराने टाइप के आप रोमांस करते थे, पुराने टाइप की जो बातें करते थे, उसको आपको थोड़ा सा हटाना है। तो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है आपके ये सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। आप लोगों की घर हो सकता है, नहीं घर भी हो सकता है, आप लोग कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों के बच्चे भी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी के एक चांसेस मुझे लग रहा है। और या फिर आप पार्टनर हो, शिफ्ट, आप लोगों की शादी की चिंता है, तो मैं कहूँगी आप लोगों की शादी के चांसेस बन रहा है। ठीक है। और इन लोगों का मैरिड पर्सन हो या फिर मैरिड इंसान, वुमेन हो, मैन हो, मेल फीमेल बोथ को लेकर मैं कह रही हूँ, आप 10 महीने बाद शायद आप लोग प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हो, या फिर आप लोग अभी प्रेग्नेंट हो, लड़की लोग जितने भी लोग देख रहे हो, या फिर आप लोग अभी भी प्लानिंग कर सकते हो, मुझे लग रहा है। क्योंकि ये कार्ड जो आता है क्रिएटिविटी कार्ड भी मुझे यही दर्शाता है कि ये जो फीमेल है, ये फीमेल बहुत ही मतलब धांसू इंसान है। ये इतना आसानी से कुछ छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है, ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के भरा है, और ये इंसान बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही फर्टाइल इंसान है। अगर आप इनको घर दो, फ्लैट दोगे, ये आपको कमरा घर सब बना के दे देंगे, पूरा घर संसार सजा के दे देंगे। ये इंसान इतना अच्छा है। ये लड़का मुझे, सॉरी लड़की, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये जो इंसान है और ये जो इंसान है वो मुझे सेम दिख रहा है। ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। माँ दुर्गा की कार्ड है, और आपके पास एबंडेंस भरपूर है, और आप लोग आप अगर इमोशंस को अगर थोड़ा सा इस समय ठीक ठाक काम में लगाते हो तो आपके रिलेशनशिप इन फ्यूचर शादी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक तो सेलिब्रेशन की कार्ड आ रहा है मुझे। ठीक है, अभी आप लोगों के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, पास्ट लाइफ, मतलब आप लोग पिछले टाइम कुछ गलत किए थे, या फिर अपने जो पार्टनर थे उनके साथ कुछ गलत बात किए थे, वो अंदर ही अंदर आपको दुख दे रहा है शायद। लेकिन अगर आप लोग ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को चेंज कर लोगे ना, अपने जो बातें करने का अंदाज, अपने जो पुराने टाइप का जो रोमांस के अंदाज, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स या फिर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रहा है कि आप लोग शायद इस टाइम प्लान कर रही हो एक बेबी का, या फिर आप लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, या फिर 10 महीने बाद आप प्लान कर सकते हो एक बेबी का, या फिर आप लोग आपकी मतलब चाइल्ड प्लान जो भी होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 जो मैंने कहा कि अगर आप डिसीजन लेते हो, सॉरी डिसीशंस नहीं, आप लोग इनिशियल्स लेते हो, इनिशिएटिव लेते हो अपने जो काम मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जो काम है थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। बहुत चेंज की कार्ड वाइब्स मुझे आ रहा है, चेंज होना बहुत ज़रूरी है आपका या फिर आपके पार्टनर का। चेंज वाइब्स मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। आप लोग खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अपने जो पुराने टाइप के अगर आप लोगों का प्यार का रिलेशन जो भी था वो अभी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए भाई लॉकडाउन सिचुएशन है, सबकी मन में डिप्रेशन है, सबके मन में एक कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। तो कुछ चेंज होना पड़ेगा आप लोगों को, पुराने चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने इमोशंस को भूलकर नया टाइप का कुछ आपको करना पड़ेगा। तो भी आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ ग्रोथ हो रहा है, और इन फ्यूचर शादी की तरफ भी बढ़ रहा है।
तो यही था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाइल, पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर की फ्लावर चॉइस किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। पाइल डेक से जो टैरो कार्ड्स है वो देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा कम कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस। तो पाइल नंबर 2, मुझे अभी जो सिचुएशन दिख रहा है आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ है, लाइक 5 महीने से या फिर 5 वीक से ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि बातचीत आप बंद कर दिए हो, या फिर जब भी बातें होता है तो आप लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा कुछ बातें आप लोगों ने कर देते हो। शायद वो नॉर्थ पोल में जाना चाहता है, आप साउथ पोल में जाना चाहते हो, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, और कुछ लोग बहुत ही अभी डिप्रेस्ड होकर बैठा हो कि क्या होगा, रात में नींद नहीं आ रहा है, आप नींद खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए हो और छोड़कर सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में आप लोग सोच रहे हो। और कुछ लोग तो मुंह ही मोड़ लिए हो, ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे जो पीछे 2 काप्स है, 2 एनर्जीज आप लोगों को बोल रहे हैं कि देखिए कि अभी भी उम्मीद की किरण जला हुआ है या फिर जली हुई है, उम्मीद आशाएं ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, उनको जाकर थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर खुद डिस्टर्ब फील कर रहे हो। ये क्या किस चीज़ को लेकर आप डिस्टर्ब हो, आप लोगों की अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये आपके पार्टनर की कोई दोष मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप कहोगे कि आपके पार्टनर आपसे झगड़ रहे हैं या फिर वो आपके साथ बात ठीक से नहीं कर रहे हैं इस टाइम, तो मुझे लग रहा है ये आपका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। आप शायद उनको शक कर सकते हो कि कोई थर्ड पार्टी इंसान है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो बिज़ी है, शायद वो फ़ोन पे बिज़ी है, आप उनको फ़ोन पे कॉल कर जा रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है, आप बेकार में उनके ऊपर शक कर रहे हो। आप खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हो। क्यों क्यों डिप्रेस्ड हो मुझे नहीं लग रहा है। आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए उस पर्सन के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे, कमिटमेंट ज़रूर देंगे। वो पेज ऑफ कप्स आया है, वो ज़रूर कमिटमेंट देंगे आपके। और आपके जो पुराने चीज़ें जितने भी टाइम आपके ऊपर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट किए थे या फिर वो आपके ऊपर इन्वेस्ट किए थे, उसके रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको ज़रूर कोई कमिटमेंट देंगे। हालांकि मुझे शादी ब्याह का कार्ड अभी नहीं दिख रहा है, कुछ शादी का वाइब्स मुझे अभी नहीं दिख रहा है। देखिए जो भी कार्ड्स आया है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, मैं कोई स्वीट कोटेड बातें नहीं करती हूँ अपने चैनल में, ठीक है। मुझे जो कार्ड्स आ रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये इंसान पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप लड़का देख रहे हो, आप भी आपके पास अबंडेंस है, आप लोग बिजनेसमैन हो सकते हो। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग काप्स एनर्जी आया है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस हो सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग बहुत वेल्दी इंसान हो, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो आप लोग, शायद वो आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आर्ट साइन भी हो सकते हो। और कुछ लोग हो सकते हैं कि सोड एनर्जी, हालांकि सोड एनर्जी उतना ज़्यादा मुझे दिख रही नहीं दे रहा है, लाइक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और अगर फायर एनर्जी कहूँ वो भी बहुत कम चांसेस, मुझे 5 to 10% लग रहा है, एरिस, लियो एंड सैजी, ठीक है। ज़्यादातर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है। अगर आप लड़की देख रहे हो, आपके पास अबंडेंस फुलफिल है, आपके पैसों की कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे।
इस टाइम आप थोड़ा परेशान मुझे लग रहे हो। शायद आपके कुछ लोगों के हो सकते हैं पैसों के लेकर कुछ दिक्कत हो, या फिर अपने पर्सनल लाइफ हो, ऑफिस के काम में हो, कुछ बिजी हो बहुत सारे, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन की काम में थोड़ा सा आप लोगों का कुछ दिक्कत आ रहा है। आपके पार्टनर हो या फिर आपके बिजनेस पार्टनर जो भी है, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस के पार्टनर्स में या फिर कॉलीग में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इसीलिए शायद अपने रिलेशनशिप में आप लोग थोड़ा सा उलझे हुए हो मुझे लग रहा है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके जॉब को लेकर, करियर को लेकर आप लोग थोड़ा सा बिजी हो, उसको ओरिएंटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं कहूँ एग्जिस्टेंस की बात, एक ही मैजिशियन कार्ड कहता है एग्जिस्टेंस को। आप खुद के एग्जिस्टेंस, अगर आप इस टाइम आपके पास रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर मैं अगर कहूँगी इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, सारे जो रिसोर्सेस है, जितने भी सारे चीज़ें करना है आपको, अगर बोलूँ कि एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, या फिर आपको थोड़ा सा ठीक से बात करना है, ठीक से पेश आना है उनसे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि श्रद्धा एंड शबूरी, जो साईं बाबा ने बोला है। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके करियर हो, थोड़ा बिजनेस हो, हमके सबकी लाइफ में ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कुछ टाइम अगर आप उनको पेशेंस रखोगे, साईं बाबा के थोड़ा सा करीब जाके उनसे थोड़ा प्रार्थना करोगे कि कैसे हम इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, या फिर जो हम हमारी जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप को या फिर आपके करियर को लेकर, या फिर आपके जो भी है प्रॉब्लम, उसके जो जो भी हम लोग इस एरिया में बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के, तो आपके अंदर सब कुछ रिसोर्स है। लाइक या फिर आपके पार्टनर भी हो सकता है। देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, ट्रस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप लोग इतना नेगेटिव चीज़ों में कुछ आप लोग अपने एनर्जी को डाल रहे हो, तो उसके वजह से आपकी रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है। तो मैं कहूँगी, अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि क्या हो गया, कुछ नहीं है, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप लड़की तो आपके पास एबंडेंस है, या फिर आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, करीबन 1 साल के अंदर हो सकता है। और आपके पार्टनर के भी एबंडेंस के टाइम बहुत अच्छा है, मतलब अगर वो अभी उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है पैसा, इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है पैसे की कमी नहीं होंगे आप लोगों के। और एग्जिस्टेंस यही कहता है कि आप लोग, अगर आपके पास सारे रिसोर्स है, लाइक एग्जिस्टेंस कार्ड इज़ ऑल ओवर, मतलब कप्स, सोर्ड, पेंटाकल, एंड हम लोग बातें करते हैं कप, सोर्ड, पेंटाकल एंड जो वंस है। इस पर्सन के पास सब कुछ अवेलेबल है, मतलब सब एनर्जी इनके पास है, लेकिन ये अनदेखा कर रहा है। और या फिर आप लोग सोच नहीं रहे हो, खुद अभी लेजीली आप सोए हुए हो, या फिर ऐसे उधर उधर घूम रहे हो, अपने जो आपकी जो एबिलिटीज़ है उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इस रिलेशनशिप को अगर आप बचाना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस कार्ड यही दिखाता है कि ये मूविंग फॉरवर्ड है, और आपके रिलेशनशिप को लॉन्ग रन में अगर आपको चलाना है, या फिर अच्छा बेहतर बनाना है। हालांकि अभी जो सिचुएशन है ये कोई कुछ महीनों की बात है, मैं दिखाई दे रही हूँ। वांट्स एनर्जी यू आता है, यू जाता है। जो वांट्स एनर्जी है सबसे जल्द काम करता है, और यू आता है, यू कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ देता है, चला जाता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपको दे जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ये दे जाएंगे। सोर्ड एनर्जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, वो आपको इसका जो बैड इफेक्ट है ना, अब वो आपके ऊपर मतलब चढ़ के ऐसा बैठ जाएंगे, अगर आप इस चिंता को अपने दिमाग से नहीं, इस शक को, या फिर आपकी जो भी है अनसर्टेनिटी हो, या फिर उनको लेकर आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस को हो, इसको अगर आप नहीं छोड़ते हो ना, तो आपके जो इन फ्यूचर ये डर आप लोगों के अंदर बैठ जाएंगे। और जो एग्जिस्टेंस है यही बताता है, और आपको थोड़ा सा अभी मूव फॉरवर्ड करना है, मतलब आपको थोड़ा सा इस टाइम के लिए इस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब तभी आगे जाके मैं देख सकती हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, और कुछ कमिटमेंट मुझे लग रहा है, शायद उनके कुछ पोस्टिंग बाहर हो जाए, और आपके लिए वो उसके पहले ही थोड़ा जॉब अगर अच्छा जगह पे लग जाता है, या फिर कुछ होता है, तो उससे पहले मुझे लगता है आपको वो थोड़ा सा बताएंगे कि उनके साथ आप जाए, या फिर उनके साथ जाके रहे, बाहर जाके रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पेज ऑफ कप्स बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स है, रिलेशनशिप हो,
ये जो काप्स है एनर्जी है, ये बहुत ही इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये जो मेरा जो कैंडल है, ये मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है इस टाइम, इसके अंदर भी ये एनर्जी आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेके पैशनेट है एंड ये आपको चाहता है लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर खुद ही इनको शक करोगे, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे, आप अगर इस टाइम उनको ऐसे एनर्जी में अगर आप पुश करोगे, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब है, शायद अपने काम की प्लेस को लेकर थोड़ा सा उसमें कुछ हड़बड़ी है, ऐसा कुछ जॉब चेंज करने की भी शायद वो सोच सकते हैं, या फिर आप जॉब चेंज करने की शायद सोच सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी आपको सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, और अगर आप रखते हो तो आप ये मूविंग फॉरवर्ड होता है ये रिलेशनशिप। अवेयरनेस मुझे हम लोगों को कहते हैं कि जो चैरियट एनर्जी होता है उसको इंडिकेट करता है। तो चैरियट जैसे एक सेनापति होता है, सब कुछ लेके आगे बढ़ता है, 2 रथ लेके आगे बढ़ता है अर्जुन की तरफ, ऐसा ही मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप इस टाइम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा बच के रहते हो, थोड़ा सा अपने एनर्जी को ठीक से पॉजिटिवली यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली ये इंसान मुझे आपको आगे जाके कमिटमेंट देना या फिर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पायल टू ये था रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर लिखिए कि रेजोनेट होता है। अगेन मैं कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। तो आप लोगों को हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, और जो भी आते हैं, जो भी लाइफ में जो भी होता है, सब कुछ का पीछे एक कारण होता है, उसको आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब कुछ आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किए हो, ये जो पिंक कलर की पाइल, सॉरी पिंक नहीं, ये है गोल्डन कलर की जो पाइल है, इसको अगर आप चूज़ किए हो तो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। इनोसेंस, slowing down, sharing, okay, the moon, full in reverse, the sun, ace of wands, the empress, ace of pentacles, and 8 of cups, okay. आप लोगों के लिए अभी जो सिचुएशन आ रहा है मुझे, ये पर्सन आपको लेकर अभी भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप की इंसान है। आप लोग अगर आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे मिस्टीरियस टाइप के मुझे दिख रहा है। शायद ये जैसा है, प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट जज मी। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको कह रही हूँ ये इंसान उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मुझे लग रहा है आपसे ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, शायद थोड़ा सा चुपचाप रहते हैं। और ये जो दिखाता है ना, वो अंदर से ऐसा नहीं है। ये बाहर से कुछ ऐसा है, अंदर से और कुछ है। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, आप लोग वाटर साइन हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, क्योंकि पेंटाकल्स के एक कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग वंस एनर्जी मुझे लग रहा है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वंस एनर्जी लाइक हाँ, एरिस, लियो एंड सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी का जो रिलेशनशिप का जो स्टेटस है आप लोगों की, ये शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है ये इंसान कि आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, ये आपको खुल के नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। अगर किसी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मैं कहूँगी ये इस पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये आपको छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है।
और शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे हो सकता है ये नई रिलेशनशिप शुरू किया हो, कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है, लेकिन 90% मुझे लग रहा है ये अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये लाइफ में क्या करना चाहता है, या फिर रिलेशनशिप में रहना चाहता है या फिर नहीं रहना चाहते हैं। इसके साथ ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे एक मैनिपुलेटिव इंसान लग रहा है। ये लाइफ में जो भी करता है ना, ये आपको मैनिपुलेट करके ही करेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इस समय सच सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए या फिर ना करना चाहिए, मैं कहूँगी आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। स्लोइंग डाउन कार्ड आया है, करीबन 1 साल या 2 साल लग सकता है। इस इंसान को थोड़ा सा जान लीजिए, इनके साथ थोड़ा सा घुल मिल लीजिए, इस उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है आप लोग खुद लीजिएगा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकते हो थोड़ा सा इनोसेंट हो, लाइक इजीली किसी को विश्वास कर लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो। लेकिन आपके जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस है और अभी भी ये कंफ्यूजिंग कंडीशन में है, या फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, आप लोग थोड़ा सा मिस्टीरियस हो और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कम है आप लोगों के अंदर। आप लोग रिस्क लेने में डरते हो थोड़ा सा। तो अगर आप लोग कहते हो कि कुछ लोग, ये 2 टाइप्स की एनर्जी मुझे इधर पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, कुछ के साथ कुछ नई शुरुआत कर चुके हैं। कुछ लोग मुझे लग रहा है अभी भी स्टैग्नेंट है, स्लोइंग डाउन हो रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आपके जो टाइम है वो अभी रुक जाने की टाइम है। आप थोड़ा सा चुपचाप बैठिए और देखिए इंसान क्या करता है। क्योंकि द सन कार्ड आया है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है, इम्प्रेस कार्ड आया है, पॉजिटिव है, एस ऑफ वांड्स एंड 2 एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कुछ नए रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे आगे जाकर। अगर कॉन्टैक्ट लेस है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये अभी जो सिचुएशन में अंदर है, तो आगे जाके ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है या फिर आपको कमिटमेंट ये देंगे, ये मुझे लग रहा है। ये एनर्जी मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लाइक 2 to 4% लोगों के लिए हो सकता है कि ये आगे बढ़ चुका है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, लाइक हिमालय पे हम लोग चढ़ जाते हैं कि हम लोगों को प्यार व्यार ये सब कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उतना ज़्यादा मुझे फीलिंग नहीं आ रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों के, तो वो डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आप लोग थोड़ा सा लवेबल इंसान हो, थोड़ा सा इनोसेंट टाइप की इंसान, जो लोग लड़की लोग मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है। और इन फ्यूचर आप लोग क्वीन बन सकते हो। अगर इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप रखते हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आएंगे और कमिटमेंट, हाँ कमिटमेंट चांसेस बन रहा है। ये 3 कार्ड्स बोल रहे हैं कि कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, लेकिन शादी ब्याह का कार्ड या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाई अभी भी दे रहा है। लेकिन ये इंसान आपको इन फ्यूचर, देखिए ये जो कार्ड आया है ना, ये जो शेयरिंग का कार्ड आया है, द इम्प्रेस के कार्ड आया है, ये दो कहते हैं कि ये इंसान के साथ अगर आप रहते हो, आपके इन फ्यूचर जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, वो ज़रूर रहेंगे। आप एक लवेबल इंसान हो, आप एक मदरली फिगर, आप लोग उनको, वो लोग आपको देखते हैं एज ए मदरली फिगर आपको देखते हैं, या फिर आप एक मदरली फिगर हो उन लोगों के लिए। तो डेफिनेटली कुछ लोग अगर मैरिड हो, आप लोग प्लान कर सकते हो 10 महीने या फिर 3-4 महीने के अंदर आप लोग बेबी प्लान कर सकते हो। कुछ लोग मुझे प्रेग्नेंट दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो, तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगी इस टाइम थोड़ा सा हार्ड है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाइए। अगर आप पेशेंस रखते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है अभी। कुछ मिस्टीरियस इंसान मुझे लग रहा है, लाइक 3-4 टाइप्स के एनर्जी मुझे इधर पे आ रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को नए से शुरुआत करें और डेफिनेटली वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों के चांसेस मुझे अभी लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जा रहा है, मतलब हिमालय चले जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आपके साथ शुरुआत करेंगे।
लेकिन उनको आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अभी अभी के लिए आप लोग लेट गो कर दीजिए, इस सिचुएशन को थोड़ा सा लेट गो कीजिए, इस सिचुएशन को बिगाड़ने मत दीजिए। अगर आप मतलब अभी उनको अगर आप लोग ज़्यादा बोलोगे ना, तो आपको कोई रिप्लाई टेक्स्ट मैसेज कुछ नहीं मिलने वाला। ये इंसान ऐसे ही है, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का है। ये क्या करता है क्या नहीं करता है ये आपको बताता नहीं है, और खुद को भी इसको मालूम नहीं है कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और रिस्क लेने में थोड़ा सा डरता है। शायद उनके परिवार वाले हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में, ऐसे भी मुझे फील आ रहा है। तो अभी के लिए मैं कहूँगी इस सिचुएशन को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। कुछ दिनों बाद ये शायद खुद ही आके आपके कमिटमेंट देंगे, या फिर आप उनको डायरेक्ट कमिटमेंट दे सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अभी ये थोड़ा सा मुश्किल में है, शायद थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील कर रहा है। सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आप लोगों की शादी हो जाते हैं, कुछ कुछ लोगों के मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे शायद, तो उन लोगों के जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी होंगे ना, तो उनमें अगर आप लड़की हो तो आपके ऊपर सब कुछ रहेंगे, मतलब आप ही घर के मालकिन होंगे। वो आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब जो एक्सपेंसेस होता है ना घर की जो भी है, वो ऐसे अर्न करके ना वो आपको ऊपर सौंप देंगे कि मैं अर्न करके ले आई हूँ, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किधर में कितना पैसा लगाना है, कहाँ पे कितना पैसा चाहिए, ये आपको तुमको मैनेज करना है। ये इंसान ऐसे ही है, ये इसको रिस्क लेने में डर लगता है, और ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर लड़का है, लड़का लड़की के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। और लड़की लोग बहुत ही पावरफुल मुझे लग रहा है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही, ये दो कार्ड तो मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए। मतलब अगर कुछ डिसीजन टेकिंग हो, या फिर कुछ किन चीज़ों में कितना खर्च करना पड़ेगा, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये लड़की लोग ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। इनका जो मेल है ना, डिवाइन मैस्कुलिन जो है, वो थोड़ा सा रिस्क लेने में थोड़ा सा डरता है, थोड़ा सा पीछे रहेंगे आपसे। आपको ये सामने रखेंगे, आपके पीछे से ये काम करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। और कुछ लोग शाई है मुझे लग रहा है, ये लड़का लोग जो भी देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा शाई है। वो आपको इमोशन में आकर थोड़ा सा ये आपको नहीं बताने वाला है। आपको इनिशिएशन लेना है, इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको ही सब कुछ करना है। थोड़ा सा जो लड़की लोग है, सॉरी, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैं कहूँगी अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा। अगर आप सिंगल हो थोड़ा सा वेट कर जाइए। अगर आप फीमेल हो तो शायद आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर 3-4 महीने के अंदर आप लोगों की प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे लग रहा है, या फिर आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए स्लोइंग डाउन, ये कार्ड्स, ये जो ओशो है, ओशो जी कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा स्लो हो जाइए, इस सिचुएशन को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। ठीक है, यही था पाइल नंबर 3 का रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट होता है, जितने हद तक रेजोनेट होता है आप उतने हद तक लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। पूरा रीडिंग 3-4 टाइप के एनर्जीज आते हैं, तो जिसके लिए जो है उतना उतना ही लीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों के साथ पूरा एनर्जी या फिर पूरा रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल देखना पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ चीज़ों की रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वो रीडिंग करने की। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अलविदा।